खुदा यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली और पाक नाम में आपको मेरी तरफ से और मेरी सारी टीम की तरफ से बहुत प्यार भरा और अकीदत भरा अस्सलाम पहुँचे। मैं खुदावंद का मशकूर हूँ जिसने फ़ज़ल बख्शा के आज हम आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं, जिसका इन्वान है मुश्किलात या बहरानों का मुकाबला। अगर हम कलाम मुकद्दस में दानियल नबी का सहीफ़ा उसके 10वां बाब और 19वीं आयत को देखें तो यहाँ पर लिखा है, और देख एक हाथ ने मुझे छुआ और मुझे घुटनों और हथेलियों पर बिठाया, और उसने मुझसे कहा, ए दानियल अजीज मर्द, जो बातें मैं तुझसे कहता हूँ समझ ले और सीधा खड़ा हो जा, क्योंकि अब मैं तेरे पास भेजा गया हूँ। और जब उसने मुझसे ये बात कही तो मैं कांपता हुआ खड़ा हो गया। तब उसने मुझसे कहा, ए दानियल खौफ न कर, क्योंकि जिस रोज से तूने दिल लगाया कि समझे और अपने खुदा के हुजूर आजिज़ी करे, तेरी बातें सुनी गई और तेरी बातों के सबब से मैं आया हूं। पर फारिस की मुमलिकत के मोकल ने 21 दिन तक मेरा मुकाबला किया। फिर मिकाइल जो मुकर्रब फरिश्तों में से है मेरी मदद को पहुंचा, और मैं शाहाने फारिस के पास रुका रहा। पर अब मैं इसलिए आया हूं कि जो कुछ तेरे लोगों पर आखिरी अयाम में आने को है तुझे उसकी खबर दूं, क्योंकि हनूज ये रोया जमाना दराज के लिए है। और जब उसने ये बातें मुझसे कहीं, मैं सर झुकाकर खामोश हो रहा। तब किसी ने जो आदम जात की मानित था मेरे होंठों को छुआ, और मैंने मुंह खोला, और जो मेरे सामने खड़ा था उससे कहा, ऐ खुदावंद, इस रोया के सबब से मुझ पर गम का हजूम है और मैं नातवा हूं। बस ये खादम अपने खुदावंद से क्यों कर हम कलाम हो सकता है। बस मैं बिल्कुल बेताब और बेदम हो गया। तब एक और ने, जिसकी सूरत आदमी की सी थी, आकर मुझे छुआ और मुझको तकवीयत दी, और उसने कहा, ए अजीज मर्द खौफ ना कर, तेरी सलामती हो, मजबूत और तवाना हो। और जब उसने मुझसे ये कहा तो मैंने तवानाई पाई और कहा, ए मेरे खुदावंद फरमा, क्योंकि तू ही ने मुझे कुव्वत बख्शी है। अजीजों, जब हम दानियल की किताब का मुतालिया आयत ब आयत करते हैं तो बहुत सी बातें सीखने को मिलती हैं। हम खुदावंद और उसके लोगों में वफादारी और लगाव के बारे में गहराई तक जानते हैं। दानियल बादशाह नबूकदनेस्सर के दौर में एक यहूदी असीर या गुलाम बनकर मुल्के बाबुल में आया था। दानियल और उसके दोस्त बाकी यहूदी कैदियों से बहुत मुख्तलिफ थे, और यही वजह है कि वो अलग किए गए और जल्द ही उस मुमलिकत के दानिशमंदों में शामिल कर लिए गए। दानियल बहुत सी बातों के लिए मशहूर हुआ, मसलन खुदा पर अपने पुख्ता ईमान की वजह से और ख्वाबों की तबीर करने की वजह से। दानियल उस मुल्क में, उस सरजमीन में काफ़ी शोहरत पा चुका था। तब बादशाह ने ख्वाब देखा, और उस ख्वाब की तबीर जब उस मुल्क के नजूमियों में से कोई ना कर सका तो बादशाह सख्त नाराज हुआ, और उसने मुल्क के सारे नजूमियों को सजाए मौत देने का ऐलान कर दिया। लेकिन दानियल वो मर्द वाहिद निकला जिसने ना सिर्फ ख्वाब की तबीर बताई बल्कि बादशाह को उसका मतलब भी समझा दिया। जैसे जैसे हम इस वाक़या को पढ़ते जाते हैं तो दानियल और बनी इसराइल की मुश्किलात और बहरानों के बारे में जानते हैं। हालिया बहरानों में जिस कदर पूरी दुनिया को शिकस्त खुर्दगी, थकावट और गैर यकीनी सूरत हाल का एहसास हुआ है, बाबल की सरजमीन पर शायद दानियल के तजर्बात भी बिल्कुल वैसे ही रहे हों। दानियल की ज़िंदगी और उसके तजर्बात से वैसे तो हम बहुत सी चीज़ें सीख सकते हैं, लेकिन आज हम ऐसी 8 बातें सीखेंगे जिनसे हम ना सिर्फ दानियल की मुश्किलात में से निकलने की हिकमत अमली पर गौर करेंगे, बल्कि ये 8 बातें हमारी मुश्किलात और बहरानों को हल करने में भी हमारी रहनुमा हो सकती हैं। नंबर 1, खुदा की मौजूदगी। खुदा ने दानियल के पास एक फरिश्ता को ठीक उस वक्त भेजा जब वो दरिया दजला के किनारे पर अकेला तन्हा बैठा था।
वो मेरे और आपके पास आज अपने पाक रूह को भेजता है ताकि हम कमजोरी में, जोर और तन्हाई में खुदा की मौजूदगी को पाए। बस हौसला रखें कि आप तन्हाई में भी अकेले नहीं हैं और खुदा आपके साथ है। नंबर 2, दानियल को फरिश्ता ने यकीन दिलाया कि खुदा उसे अजीज रखता है और उसकी मुसीबतें ज़ाती नौयत की नहीं है। जब हमारी ज़िंदगियों में आजमाइशें, दुख और मुश्किलात आती हैं तो हम इन मुश्किलात को ज़ाती तसव्वुर कर लेते हैं, लेकिन जैसा कि दानियल के तजर्बा से हम सीख सकते हैं कि उसकी ज़ाती मुश्किलात खुदा की तरफ से उसके लिए ज़ाती सज़ा नहीं थी, बल्कि खुदा उसके दुख दर्द में उसके साथ शरीक था। नंबर 3, दुआ गो आजिज़ दिल की दुआ हमेशा खुदा सुनता है और उसका जवाब भी देता है। नंबर 4, खौफ न कर। खुदा के कलाम में सबसे ज़्यादा आने वाला हुक्म यही है कि डर मत या खौफ न कर। इस वाक़या में भी हमें ये हुक्म मिलता है। 5वां पॉइंट, खुदा के ज़ोर का टच या छूना दिलेरी और सलामती लाता है। दानियल ने रोया में देखा कि दुनिया में जो कुछ भी होने वाला था ना तो वो बदल सकता था और ना ही उस पर उसका कुछ काबू था, और यह बात उसे काफ़ी परेशान कर रही थी। लेकिन खुदा के छूने से उसके बैरूनी हालात बेशक ना तब्दील हुए हों, बल्कि अंदरूनी तौर पर वो मुतमईन हो गया। उसके अंदरूनी हालात बदल गए, उसका दिल पुरसकून हो गया। आज मेरी और आपकी ज़िंदगी में भी खुदा ऐसे ही काम करता है। उसके छूने से बेशक भले ही हमारे बैरूनी हालात बिल्कुल ना बदल रहे हों, लेकिन अंदरूनी तौर पर हम मुतमईन हो जाते हैं, हमारा दिल तसल्ली पाता है, हम इत्मीनान में आ जाते हैं और मेरी और आपकी ज़िंदगियां बदल जाती हैं। पॉइंट नंबर 6, ये वाक़या रूहानी जंग, स्पिरिचुअल वारफेयर की तरफ भी इशारा करता है जो दुनिया में हमारे इर्द गिर्द चल रही है, और जो भी बुरी खबरें दानियल तक पहुंच रही थी, और हमारी जिंदगियों में भी जब कोई बुरी खबर आती है और हमें हर तरफ से घेर लेती है, तो याद रखें कि खुदा और शैतान के दरमियान तवील और भरपूर रूहानी जंग जारी है, जिसके नतीजे में शैतान बनी नौ इंसान के लिए ज़मीन पर हमेशा की मौत और तबाही लाना चाहता है, मगर खुदा मुझे और आपको हमेशा की ज़िंदगी देना चाहता है। पॉइंट नंबर 7, ये वाक़या यीशु मसीह की अब्दी बादशाहत को भी जाहिर करता है। एक ऐसी जंग की इलामत है जिसके नतीजे में यीशु बिल आखिर हमें घर यानी बाप से मिलाप करवाने ले जाता है। दानियल की किताब का खुलासा यही है कि खुदा के लोग खुदा के घर में उसकी प्रस्तिश करने के लिए एक लंबी कुश्ती लड़ते हैं जब तक कि वो हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल ना हो जाए। हर रोज़ हमारे सामने भी ऐसी ही जंग वज़ा रहती है। हमें भी चाहिए कि आखिर तक मुकाबला करें और तब तक खुदा की प्रस्तिश करते रहें जब तक उसे देख ना ले या उसे पा ना ले। पॉइंट नंबर 8, ये वाक़या इस बात की भी याद दहानी करवाता है कि खुदा बनी नौ इंसान की तारीख से ना सिर्फ वाकिफ़ है, बल्कि खुदा इंसानी तारीख में दुनिया पर हमेशा से हुकूमत करता रहा है। नबूवतों का ज़ाहिर होना और फिर पूरा होना इस बात का सबूत है कि एक ही खुदा है जो इंसानी तारीख को ना सिर्फ जानता है बल्कि उस पर पूरा कंट्रोल भी रखता है। हत्ता कि तब भी जब हम समझते हैं कि चीज़ें खुदा के कंट्रोल से बाहर होती जा रही हैं, लेकिन खुदा फिर भी तख्त पर बैठा होता है, फिर भी चीज़ों को कंट्रोल में रखता है और बिलाखिर एक पॉजिटिव रिजल्ट, पॉजिटिव नतीजा हमारे लिए पेश करता है। अजीज़ों, आज ज़रूरी है कि हम अपने हालात पर नज़र डालें, अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें और ढूंढें वो कौन से मकाम है जहां अभी भी आप और मैं खौफज़दा हैं। वो कौन से बहरान हैं या मुश्किलात हैं जो आपके लिए नामुमकिन हो चुकी हैं और आपके कंट्रोल से बाहर महसूस होती हैं। आप दानियल की मिसाल को अपने सामने रखें और खुदा की प्रस्तिश और इबादत करते रहें और पूरे दिल से उसके मुंतज़िर रहें और दुआ मांगें, तो खुदा ना सिर्फ आपकी दुआ सुनेगा बल्कि उसका जवाब भी देगा और आपके लिए बर वक्त मदद भी भेजेगा। खुदा को अपना सब कुछ सौंपे,
تو وہ آپ کو سر بلند کرے گا اور سرفرازی بخشے گا۔ یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کریں تو وہ آپ کو باپ سے ملائے گا اور آپ کی زندگیوں کو بدل دے گا۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے اور آپ کو اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرے، آمین۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور شیئر کریں، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ اپنی پریئر ریکویسٹ ہمارے نمبروں پر بھیج سکتے ہیں یا ہمیں واٹس ایپ کریں اور ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے اور آپ کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرے، آمین۔